एक दिन पहले विनेश फोगाट खेली है 50 किलोग्राम में, और फिर अगले दिन एनर्जी के लिए जो खाना पीना लिया, फिर वेट रुक कैसे गया, कैसे बढ़ गया इन टाइम पता, 2 किलो 700 ग्राम वेट बढ़ा, जो सारा वेट तो घट गया है ना, एक्सरसाइज साइकिलिंग करने की वजह से 100 ग्राम अटक गया। क्यों अटक गया भाई? 100 ग्राम 2 बार कोई वॉशरूम चला जाता है, 100 ग्राम वजन तो तब हट जाता है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो घोटाला है। अगर घोटाला नहीं है, जिस दिन विनेश फोगाट ने अपनी कुश्ती कड़ी सेमीफाइनल के लिए जाने के लिए सुवासी को हराया, क्या देश के बड़े नेता का, एक भी नेता का ट्वीट आया था सत्ताधारी पार्टी के? बताइए मुझे, क्या 1 मिनट, क्या जीत की खुशी नहीं थी उनको? जो ये कहते हैं कि विश्व गुरु पापा ने वार रुकवा दी, है ना, तो मैं भी कहूंगी कि पापा ने जो वार रुकवा दी, बांग्लादेश की भी लड़ाई रुकवा दे, और विनेश फोगाट का जो सिल्वर मेडल जो पक्का, हाँ, जो विनेश का हक था सिल्वर मेडल पर, वही दिलवा देते। चलिए, गोल्ड मेडल के लिए खेलने नहीं देते आप, हमने मान लिया कि आप खेलने नहीं दोगे, डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन जो मेडल वो जीती है, खेल करके जीती है, वही दिलवा देते। बड़े एडवर्टाइजमेंट चलते, पापा ने वार रुकवा दी, पापा वार रुकवा दी। बहुत ही गंभीर विषय है ये। देखिए, डिस्क्वालीफाई करना जो बात जितनी बड़ी है, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी है। इतना सारा सिस्टम होता है, इतनी सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जब ओलंपिक में कोई भी खेलने जाता है, भारत का नेतृत्व करता है, वजन बढ़ा तो बढ़ा कैसे, मेन चीज़ तो यहाँ है ना। और इतने तो 100 ग्राम तो सिर पे बाल भी थे विनेश फोगाट के, चाहते तो उनको सभी को काट करके तो वो खेल सकती थी, लेकिन इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन ये पूरे भारत का मामला है, बहुत सारे इस चीज़ में मैं क्या देख रही हूँ, कितने तमाम लोग, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ फेसबुक पे मैं देख रही हूँ, इतनी मतलब घटिया, इतनी छोटी मानसिकता के लोग जो है फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं कि विनेश के अंदर काबिलियत नहीं थी, और विनेश पहले भी अनफिट हुई हैं, वेट की वजह से ये हुआ है वो हुआ है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप काबिलियत पर शक नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने स्वासी को हराया। स्वासी वो पहलवान है जो आज तक कोई चैंपियनशिप नहीं आ रही, तो उनकी काबिलियत पे शक नहीं किया जा सकता विनेश फोगाट की। दूसरी बात, देखिए, जब भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो जूनियर सीनियर के हिसाब से खेला जाता है, और ये सब परमिशन से जो पहुंच करके तभी तो ओलंपिक में पहुंची थी। अब आप ये कहना कि विनेश फोगाट गलत है, तो ये नाइंसाफी सिर्फ विनेश फोगाट के साथ नहीं हो रही, ये पूरे देश के साथ हो रही, क्योंकि भारत का नेतृत्व कर रही थी विनेश फोगाट। 140 करोड़ की आबादी का मान सम्मान बढ़ा रही थी विनेश फोगाट, लेकिन छोटी मानसिकता वाले लोगों ने, मैं कहूंगी भाजपा की सांसद मथुरा से हेमा मालिनी, भगवान 5 ग्राम बुद्धि उस महिला को दे दे, क्योंकि मैं देख रही थी वो इस बात को कहते हुए हंस रही हैं। मतलब एक महिला कैसे किसी महिला पे हंस सकती है, और उस महिला पे जो आपके देश का नेतृत्व करने के लिए जा रही है, पूरे देश का मान बढ़ा रही है, पूरे देश का सम्मान बढ़ा रही है, और एक भाजपा की सांसद जो कभी इस अंगना कभी उस अंगना कभी उस अंगना घूमती थी, वो उसने क्या किया, उसने बोला है कि शुक्र है मोदी जी की वजह से ओलंपिक में खेलने दिया। अरे भाई, बुद्धि का इस्तेमाल कर, अपनी काबिलियत से अपने लिए उसने वो जगह बनाई, और सभी सरकार की जिम्मेदारी होती है जब कोई भारत का नेतृत्व करने किसी गेम में या किसी भी फील्ड में जाता है, तो उसका जिम्मेदारी। देखिए, खर्चा किया है, तुम लोग एक सांसद एक कोठी में रहते हो, 20-20 लाख रुपए महीने का तुम्हारा खर्चा होता है, उसका खर्चा हम लोगों के टैक्स से जाता है, समझ गए तुम? हम लोग टैक्स भरते हैं, उससे जाता है, तुम दोगे सारा अपना हिसाब। कितने दौरे देश के प्रधानमंत्री ने जो बेबुनियादी बेवजह किए हैं, उनका क्या हिसाब है? जो विदेशों के दौरे किए हैं, क्या दोगे इस चीज का हिसाब? जो छोटी छोटी सी बात पे, जब मेरे याद है पिछली बार मीराबाई चानू का जब मेडल आया था, तो बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए गए थे महाराज कि धन्यवाद मोदी जी मीराबाई चानू को मेडल दिलाने के लिए। हाय राम, में सर पकड़ के बैठ गई भाई कि मतलब मीराबाई चानू की कोई मेहनत नहीं थी मेडल लाने में। क्या देश के प्रधानमंत्री खेले अखाड़े में है? वो जो होर्डिंग आपने लगाए, उसका पैसा वो देश का पैसा नहीं था है? और आपने पैसा कोई किसी को ऐसे ही नहीं दिया, जो आपने खर्चा किया हर सरकार की जिम्मेदारी थी। पहले भी बहुत से ओलंपिक में मेडल आए हैं, और पहले भी सरकार ने खर्चा किया, पहले की सरकार ने नहीं गिनवाए, और शर्म आनी चाहिए खेल मंत्री को इस बात के लिए कि 70,74,774 रुपए का खर्चा कुछ इस तरीके से कोड किया ना उन्होंने पैसे को। शर्म आनी चाहिए। तुम बताओ जरा, तुम पे कितना सरकार खर्चा कर रही है? तुम क्या कर रहे हो? तुम अखाड़े में खेल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? जो व्यवस्थाएं हैं वो चीजें तुम ठीक से नहीं देख पा रहे हो। जो व्यवस्था विनेश फोगाट को दी गई, जो सुविधाएं विनेश फोगाट को दी गई, जो व्यवस्थाओं की वजह से दिक्कत विनेश फोगाट को, क्योंकि एक दिन पहले विनेश फोगाट खेली है 50 किलोग्राम में, और फिर अगले दिन एनर्जी के लिए जो खाना पीना लिया, फिर वेट रुक कैसे गया, कैसे बढ़ गया इन टाइम पता, 2 किलो 700 ग्राम वेट बढ़ा, जो सारा वेट तो घट गया है ना, एक्सरसाइज साइकिलिंग करने की वजह से 100 ग्राम अटक गया। क्यों अटक गया भाई? 100 ग्राम 2 बार कोई वॉशरूम चला जाता है, 100 ग्राम वजन तो तब हट जाता है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो घोटाला है। अगर घोटाला नहीं है, जिस दिन विनेश फोगाट ने अपनी कुश्ती कड़ी सेमीफाइनल के लिए जाने के लिए सुवासी को हराया, क्या देश के बड़े नेता का, एक भी नेता का ट्वीट आया था सत्ताधारी पार्टी के? बताइए मुझे, क्या 1 मिनट, क्या जीत की खुशी नहीं थी उनको?
तमाम विपक्ष के ट्वीट थे, विपक्ष से तमाम हम जैसे लोग अब जैसे ही पता लगा कि डिस्क्वालीफाई हो गई विनेश फोगाट, तो मैं इसको संयोग कहूं या प्रयोग कहूं, क्या कहूं मैं इसको, बताइए आप मुझे। जिस दिन बेटी जीती आपने देखे, बिल्कुल मैं इसलिए साजिश मान रही हूँ क्योंकि विनेश फोगाट के जो ससुर साहब है उन्होंने बोला कि 300 ग्राम के तो सर पे बाल थे उसके, भाई बाल हटा देते तब मेडल आता, वो देश का मेडल था। ठीक, दूसरी बात, एक ये कह देना कि विनेश आप भारत आ जाओ, आप कल भी चैंपियन थे और आज भी चैंपियन है, ये सच बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। विनेश फोगाट भारत के लिए चैंपियन है, वो तो खुद एक टूम है। ए बेबे तू तो भारत की टूम है, तू खुद सोना है। ठीक, तेरे को सोने की इतनी वो थी, वो नहीं थी, हम सब जानते, तुझे देश का गौरव, देश का मान बढ़ाना, तो तू बेबे खुद हमारे लिए गोल्ड मेडल है। लेकिन जो ये कहते हैं कि विश्व गुरु पापा ने वार रुकवा दी है ना, तो मैं भी कहूंगी कि पापा ने जो बाहर रुकवा दी, बांग्लादेश की भी लड़ाई रुकवा दे, और विनेश फोगाट का जो सिल्वर मेडल जो पक्का, हाँ जो विनेश का हक था सिल्वर मेडल पर, वही दिलवा देते। चलिए गोल्ड मेडल के लिए खेलने नहीं देते आप, हमने मान लिया कि आप खेलने नहीं दोगे, डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन जो मेडल वो जीती है, खेल करके जीती है, वही दिलवा देते। बड़े एडवर्टाइजमेंट चलते, पापा ने वार रुकवा दी, पापा वार रुकवा दी, तो वो लोग अब कहाँ हैं भाई, शर्म नहीं आता। तुमने रोका है खेलने से? देखिए हमने कब कहा कि किसने रोका, आपने कहा कि खेलने नहीं देते। नहीं, मैंने ये बोला आपको कि जैसे 100 ग्राम वेट बढ़ गया, चलो नहीं खेलने दिया, मानो ओलंपिक के रूल है, नियम है, लेकिन उससे बड़ा विषय ये है कि 100 ग्राम वजन कैसे बढ़ा, क्यों नहीं घटा, इतनी चीज करने के बावजूद भी। आप खुद इंटरनेशनल खिलाड़ी रही है, हाँ। आपने खुद बहुत सारे मैच खेले, इंटरनेशनल में भी खेला, आपको क्या लगता है जो विनेश फोगाट के साथ हुआ है वो गलती किसकी? देखिए मैं इसको ये कहूंगी कि जो वहां पर बहुत तमाम इसमें डाइटिशियन, कोच को हर चीज़ पता होती है, जब इतना बड़ा मैच हो, पूरे वर्ल्ड की निगाहें जिस पर हो, कोच को सारी चीज़ें पता होती है। और जो अध्यक्ष होते हैं WFI के, रेसलिंग फेडरेशन के जो हमारे अध्यक्ष हैं, क्या उन्होंने इतनी भी ज़रूरत नहीं समझी कि जब ये मामला हुआ तो वो जो है जाएं विनेश फोगाट से मिलें, बातचीत करें, क्या मामला है, या ओलंपिक की कमेटी में हमारे भारत की एक महिला हैं, बड़े उद्योगपति की धर्मपत्नी हैं, वो ओलंपिक कमेटी की जो मेंबर भी हैं, क्या उन्होंने बात किया? तमाम लोग जो है मैं बात आरोप लगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल लगा रहे फेडरेशन और बीजेपी। देखिए बिल्कुल। अब एक बात बताइए, मैंने आपको बोला कि जब विनेश जीतती है, स्वासी को हरा करके अपनी जगह बनाती हैं फाइनल खेलने के लिए, तब किसी सत्ताधारी पार्टी के नेता का कोई ट्वीट नहीं आता। जैसे ही उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता, दोनों चीज़ों की टाइमिंग मिला करके देख लेना, तमाम ट्विटर पे पूरी भरमार हो जाती है। तो इसको संयोग कहेंगे आप या प्रयोग कहेंगे? तो हौसला अफजाई कर रहे हैं आप। अरे क्या अगर कोई बेटी जीतती है तो हमें तो उसका हौसला तुरंत बढ़ाना चाहिए ना। एक दिन पहले वो जीती भी है, जब तुम्हारी ये जो भावनाएं थी वो कहाँ चली गई थी भाई, बताएगा कोई मुझे, है ना। इस विषय में ऐसा नहीं है कि वेट आकर के कभी कभी रुक भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ऐसा होता है, लेकिन जो मामला मौजूदा स्थिति में था, ओलंपिक खेलने के लिए वो खड़ी हैं, तब वेट कैसे बढ़ा बताइए। और 100 ml खून निकाल लेते हैं तब भी क्या बोलते हैं 100 ग्राम पूर्ति हो जाती, बाल उतरवा देते तब भी पूर्ति हो जाती, होती है नहीं होती? होती ना, जाहिर सी बात है। कौन करता? वहां के जो कोच है, फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, जो उनकी व्यवस्थाओं में जो सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं थी, सरकार द्वारा दिया गया स्टाफ था, वो करता है इस चीज को। भाई विनेश खेल रही भारत का नेतृत्व करने के लिए, विनेश अपनी मर्जी से ये चीजें नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अकेली इंडिविजुअल पर्सन नहीं रह गई फिर वहां पे, जब वो भारत का नेतृत्व कर रही है। विनेश खेल रही तो उसका मतलब पूरा भारत वहां खेल रहा है, तो उस चीज को कौन करता? जो स्टाफ उनको दिया गया है। ट्वीट करने के बाद में संन्यास ले लिया। देखिए ये दौर भी इतिहास में लिखा जाएगा, ये दौर भी, ये बातें भी इतिहास याद रखेगा कि हिंदुस्तान की 2 बेटियों ने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रेसलिंग से संन्यास लिया। ये भी इतिहास में याद रखा जाएगा। साक्षी मलिक ने अपने साथ हो रहे सड़क पर अन्याय पीड़ित और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए और तमाम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, जब वो साक्षी मलिक और विनेश फोगाट दोनों दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठे हुए थे, जब इनको सड़कों पे घसीटा गया था, उस चीज से पीड़ित होकर के हमारे ओलंपिक की जिनका ब्रोंज मेडल था साक्षी मलिक ने तब जो है संन्यास लिया था, और आज विनेश फोगाट ने सिस्टम की वजह से संन्यास लिया। ये भी इतिहास में याद रखने वाली चीज है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़े किसी रेसलर ने या किसी पहलवान खिलाड़ी ने, सरकार पहले भी बीजेपी की आई है, ऐसा नहीं आई है, अटल जी भी प्रधानमंत्री रहे हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि किसी खिलाड़ी को संन्यास लेना पड़े, दुख के साथ में, एक भावुक अपील के साथ में और एक उस तकलीफ के साथ में। दोनों ही महिला पहलवानों ने संन्यास लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये बात याद रखी जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने विनेश फोगाट का 100 ग्राम वेट बढ़ा दिया। देखिए मैंने आपको क्या कहा,
मैंने टारगेट आप उसी को देखिए, मैंने बिल्कुल सीधी चीज कही है, जो सिस्टम दिया गया है, वेट बढ़ा तो बढ़ा कैसे? तो ये विनोद और फोगाट जबकि बताइए एक दिन ना, पहले कैसे एक दिन बढ़ा? पहले वो खेली, ठीक है, एक दिन पहले खेली है भाई, 50 किलोग्राम में ही। कुछ खाने की वजह से, डाइट की वजह से वेट बढ़ गया, ठीक है, जिसको 2 किलो कुछ बता रहे हैं। विनेश ने कम किया लेकिन अटक गया सिर्फ 100 ग्राम पे। 100 ही ग्राम पे क्यों अटक गया? 150 ग्राम पे, 200 ग्राम पे क्यों? और दूसरी बात, जब उनको पता है कल इनका मैच है, कल ये इनका, तो उनको सोचना चाहिए ना, देखिए वो तो सोचेगी, अगर वो नहीं सोचती तो वो स्वासी को नहीं हराती, जो इतनी बार की चैंपियन रही महिला, वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 की पहलवान को हराया उसने, विनेश फोगाट ने। अगर उसको ये चीज बद्दे नजर नहीं होती तो वो स्वासी को नहीं हरा पाती, अपनी काबिलियत से हराया। तो आप विनेश की काबिलियत पर शक मत कीजिए पत्रकार महोदय, और आपके शब्दों से मुझे शक की बू नजर आ रही है। ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी 100 ग्राम वेट बढ़ गया। तमाम लोगों की थी। उनकी खुद की नहीं थी, खुद की भी थी। अगर खुद की नहीं होती तो रात भर साइकिलिंग नहीं करती, खुद की नहीं होती रात भर रस्सी नहीं कूदती, खुद की नहीं होती रात भर मेहनत नहीं करती। अगर वो खुद की जिम्मेदारी को नहीं समझती, किया ना उसने ऐसा। लेकिन जब पता है कोच की निगरानी से ही सब कुछ खाया जाता है, पिया जाता है, कोच की निगरानी से सब जो हमारे व्यवस्थाएं दी जाती है सरकार द्वारा, उनके अकॉर्डिंग ही हमें रहना होता है, उनके अकॉर्डिंग ही हमें खाना होता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं रहते हैं। समझ गए आप? तो ये सारी जो चीजें हैं, विनेश ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और अपनी जगह बनाई स्वासी को हरा करके, और उससे भी ज्यादा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा, वो पूरी रात कसरत करती रही। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी जिम्मेदारी को नहीं? बाल काट दिया होता, बालों पहले ही कटा लेती। देखिए, हो सकता है जब तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक दिन पहले खेली थी, पूरा वेट था, 50 किलोग्राम में खेली है, तब जरूरत ही नहीं थी ना। तब वहां की व्यवस्थाओं को, सिस्टम को, जो लोग देख रहे थे कि विनेश का वेट बढ़ा हुआ है, तो उन्हें ये निर्णय लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था? उनकी खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं। अरे खुद की जिम्मेदारी नहीं होती तो क्या वो पूरी रात मेहनत करती? पूरी रात मेहनत किया ना, कसरत किया ना। आप अपने शरीर के, अभी जो उन्होंने संन्यास लिया है, तो इस कदम को कैसे मानते हैं? मैं इसको मतलब बहुत उदासी वाला भी मानती हूँ। और ये संन्यास लेकर के विनेश फोगाट गोल्ड मेडलिस्ट पूरे वर्ल्ड में हो गई हैं, और ये उनकी जीत भी है। लेकिन एक रेसलिंग की दुनिया से एक सितारा हमारा फिर एक कम हो गया, और वो भी खास करके बेटियां, क्योंकि बेटियां बड़े कम उसमें पहुंच पाती हैं, और पहली महिला पहलवान बनी है विनेश फोगाट यहाँ तक पहुँचने वाली, और इस चीज़ का हमें बहुत दुख भी है। लेकिन जो उनके शब्द थे, एक एक शब्द को जब आप पढ़ोगे, जो ट्वीट किया था, उसमें साफ पीड़ा झलक रही है कि माँ मैं कुश्ती से हार गई आज। साफ पीड़ा एक एक शब्द में, कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती थी। और मैं 2001 से लेकर के उन्होंने रेसलिंग स्टार्ट किया और 24 तक रहा, तो सब उसको कोड किया उन्होंने। एक एक शब्द में वो पीड़ा अलग है। जो हिंदुस्तानी है ना, जो इस देश पर गर्व करता है, वही उस बेटी पे गर्व करेगा। और आज इस दौर में जो भी व्यक्ति विनेश के साथ खड़े हैं, इसका मतलब वो भारत के साथ खड़े हैं। और जो लोग आज विनेश के लिए उल्टे सीधे कमेंट करके फेसबुक पे उल्टी सीधी चीजें अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो डाल रहे हैं ना उसके खिलाफ में, इसका मतलब वो देश का गद्दार है। क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ विनेश का नहीं है, यहाँ पूरे देश के मेडल का मामला है। यहाँ तो सारे लोग विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं, विरोध में कौन खड़ा? इतने सारे लोगों के ट्वीट देखिए आप। मैं अभी फेसबुक खोल के दिखाऊं आपको। एक ने तो इतना लंबा चौड़ा चिट्ठा डाला हुआ था कि विनेश आप तब भी अनफिट हो गई थी, आपको तो टिकट हासिल करना था ओलंपिक का, आपने जूनियर को हराया, ये किया वो किया। इस तरीके की चीजें फेसबुक पे डाली हुई हैं लोगों ने। कैसी मानसिकता का हो गई? ये सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए किया जा रहा है। करिए आप चापलूसी, चमचागिरी। इतिहास से नाम बनते हैं, स्वासी जैसी पहलवान को हरा करके विनेश फोगाट बनते हैं। आज भारत का एक एक व्यक्ति जो भारत के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा, और वो मेडल को भारत का मेडल समझ रहा है। वो कह रहा है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो भारत की रानी बिटिया थी विनेश फोगाट के लिए। लेकिन ओछी मानसिकता के लोग इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया नहीं, भाजपा की सांसद कंगना रनौत के शब्द नहीं बताए आपको, है आपको हेमा मालिनी के भी बताए, कंगना रनौत के भी बताए। कंगना रनौत कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से टिकट मिला ओलंपिक खेलने का। भाई मोदी जी की वजह से क्यों मिला है? उन्होंने मेहनत किया, अपने आप को क्वालिफाई किया, ओलंपिक खेलने गई, अपने आप को तपाया है, अपने आप को जलाया है। विनेश फोगाट ने तब मिला है, तुम्हारी तरह चापलूसी करने से नहीं, भारत रत्न की तरह मिला विनेश फोगाट को टिकट। विनेश फोगाट को उसकी मेहनत करने से मिला है। अब देखिए हेमा मालिनी जो है इतनी सीनियर, इतनी उम्र की होने के बावजूद भी मैं हैरान हूं उनकी मानसिकता पे कि वो हंस हंस के बयां कर रही है इन चीजों को। हंसी कैसे आ सकती है इनको?